चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है उसका ऐलान मुतवक्के है, पता नहीं सदियों से मुतवक्के हो के नहीं दे रहा, लेकिन आज कर रही हूँ। नहीं, मुझे लगा था कल है परसों नहीं, वो कह रहे हैं कि जी आज हो जाएगा। अच्छा। तो अब ज़राए कहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट बोर्ड ने जो है फ्यूजन के फॉर्मूले पर तो रजामंद हो गए हैं और उसके बाद अब बॉल आईसीसी के कोर्ट में थी, तो लेकिन अब खैर चीज़ें तो अब सामने आ जाएंगी। अगर तो आज ऐलान हो जाएगा, अल्लाह करे आज ऐलान हो जाए, लेकिन उससे भी पहले ना इसको कहते हैं कि लेट्स कीप आवर हाउस इन ऑर्डर। हमारा अपने मामलात जो इस वक्त हैं वो इस वक्त बेइंतहा ख़राब हैं। आज बाय द वे पहला ओडीआई भी है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का पार्ल में, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। बट जेसन गिलेस्पी के जो अभी मुस्ताफ़ी हुए हैं, इनका ये बयान जो आज क्रिक इन्फो पे लगा हुआ है, उसकी हेडलाइन है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए, बीइंग पाकिस्तानीज़ क्रिकेट लवर्स एंड ऑल। जेसन गिलेस्पी कहते हैं आई वॉज कम्प्लीटली एंड अटरली ब्लाइंड साइडेड बाई पीसीबी, और मैं सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस के लिए गालिबन मुझे रखा गया था। मैं सुबह आता था, कैच प्रैक्टिस कराता था और चला जाता था। मुझे नहीं पता था टीम क्या जा रही है, मुझे नहीं पता था टीम क्या खेल रही है। दिस इज़ स्टैगरिंग, ये माइंड बॉगलिंग है। समझ नहीं आता कि फिर हम कहते हैं ना कि जी हमें फ़ॉरेन कोच चाहिए या फिर हमें लोकल कोच चाहिए, हमें कोच की इज्जत करनी चाहिए। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, चैंपियंस ट्रॉफी की तो हम आपसे करेंगे ही बात, बट एक बार फिर हमें ये नज़र आ रहा है, वो कहते हैं ना कि प्लेयर पावर और प्लेयर पॉलिटिक्स छोड़ें सर, प्लेयर पावर और प्लेयर पॉलिटिक्स, ये जो अंदर बोर्ड में अंदर खाने मामला चल रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक बात हुई है। ख़ासतौर पर आप बाहर से लोगों को लाते हैं। जेसन गिलेस्पी के इन बयानात को कैसे देखते हो अवैस? इन्होंने तो सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेट यहाँ के या फॉर्चुनेटली के अनफॉर्चुनेटली के आपको पता मजाक तो बन के रह चुका है। आपको याद हो जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही थी तब भी कमेंटेटर्स इस चीज़ पे मजाक उड़ा रहे थे कि अगर आप थोड़े अरसे के लिए अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप रेंट कर सकते हो कोच, और आप वो जाएं वहाँ पर 5-10 दिन गुजारें और आपको वो छुट्टी करवा देंगे। और यही हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ये कैटेगोरिकली अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बड़े नामों की तरफ जाएं या बड़े कोचेस जो एक्सपीरियंस कोचेस हैं नहीं पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, वही ज्वाइन करेगा जिसको नौकरी की तलाश होगी। ये जो जितने मामलात हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसने इतनी डिस्टर्बेंस पैदा की है। हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब चेयर खेली जा रही थी तब भी डिस्टर्बेंस पैदा हुई थी, आपके सामने रिजल्ट्स अपना प्रोड्यूस हो रहे थे। फिर आपने कोचेस के बीच में जितनी डिस्टर्बेंस पैदा की, आप जेसन गिलेस्पी की बात करें, आप उनको लेके आए थे, अब बात हो रही थी कि यार वो बड़ा लंबा कैरी ऑन करेंगे। मुझे याद है जेसन गिलेस्पी का खुद मैंने इंटरव्यू किया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे समझना है पाकिस्तान क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को समझना है मुझे। हमारे पास अच्छे प्लान्स हैं, मैं किसी को देखें फिटनेस स्टैंडर्ड के ऊपर ऑब्वियसली मीट करवाना, उनके बहुत अच्छे प्लान्स थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन उनको शायद ये समझ नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भूल भुलैया। यहाँ पर तो बेचारे कप्तान तो बहुत दूर की बात है, कोच को नहीं पता होता कि अगली सीरीज के लिए मैं कोच रहूंगा नहीं रहूंगा। लेकिन जो मामलात हुए हैं उनके साथ आने वाले टाइम के अंदर बहुत से राज मैं कहता हूँ वो खुलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद, चेयरमैन साहब की बात करूं, ठीक है बहुत अच्छा काम है, सारे मामला है, लेकिन किसी एंड से अगर आपको कोई चीज़ फीड की जा रही है, खास करके क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो शायद मैं कहता हूं वो गलत है। आकिब जावेद को पहले आप अपना लेके आए, आप ऐसे चीफ सेलेक्टर लेके आए, आकिब जावेद को आपने ऐसा चीफ सेलेक्टर यूज किया, फिर एक देखिए ऐसा कोच ऐसा कप्तान की बात करूं जो भी उनके अंडर था। ऑब्वियसली जब एक कोच है वो अथॉरिटी चाहता है कि यार मैं पाकिस्तान टीम का मैं कोच हूँ, मैंने टीम को अंदर लड़ाना है, जाके मुझे अथॉरिटी दी जाए कि मैंने टीम को सिलेक्ट करना है। अगर आप उसी बंदे से वो चीज़ ले लें और आप उसको कहें जाओ जाके भाईजान ये 15 रुकनी स्क्वाड है, 11 इसमें से निकालना है और तुमने जाके टीम को लड़ाना है, और आप फिर उससे रिजल्ट भी मांगो, कभी जिंदगी में ऐसे नहीं होता। वो 1-2 सीरीज के अंदर चुप रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं वो फटेगा। और अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि फटने से बेहतर है कि वो मामला उनके यही होगा कि उन्होंने खुद ही रिजाइन करके कहा जी थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। और यही मैं आज भी जी सॉरी उनको लेकर ही क्यों आए थे फिर, अगर यही सब करना था तो? देखिए मैंने आपको कहा ना सिर्फ खानापुरी आपने करनी थी उस वक्त, क्योंकि आप ढूंढ रहे थे कि यार जो मामला चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर को बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ जाए, और वही हुआ कि आपने 2 बड़े नाम लेके आए जिनको लिटरली मैं खुद भी हाईलाइट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को उसने वर्ल्ड कप जिताया। गैरी कर्स्टन की बात करूँ, फिर जिस तरीके से लीग टीम्स को जिताता हुआ आया, फिर आप इनकी बात करें, इनके पास भी एक्सपीरियंस था। लेकिन याद रखें कोई भी कोच हो, चाहे इस वक्त आकिब जावेद भी अगर मौजूद हैं वहाँ पर, डिसलाइक लाइकिंग अपनी जगह मामला होते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं। ये रिजल्ट नहीं होता कि आपको कि 2 महीने या 1 महीने के अंदर आप जाके सारा कुछ चेंज कर दें, आपको रिजल्ट के लिए टाइम देना पड़ता है। लेकिन
जो इस वक्त सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट का है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे रिजवान आपके कप्तान ज़रूर हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने पेशावर को भी लीड किया हुआ है, मुल्तान सुल्तान को भी लीड किया हुआ है, आपको नज़र भी आते हैं फील्ड के अंदर बिजी, लेकिन तरीके का उनको मैंने आता है बहुत ज़्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। देखें, आप 3 T20 मैचेस हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, आप 3 सीरीज जो T20 मैचेस थे साउथ अफ्रीका से आप हार चुके हैं 2, जिसमें 5 आप हारे हैं। वो प्रेशर जो है रिजवान के ऊपर आ रहा है, इस चीज़ पे परफॉर्मेंस पे भी उनकी आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फटेंगे किसी दिन मीटिंग के अंदर के चाहिए जो मैं चाहता हूँ, टीम मैंने लड़ानी है अंदर जाके, ज़्यादा देर आप इस चीज़ को दूर नहीं रख सकोगे उस कप्तान से, तो उस तरीके से किस तरीके से और आकिब जावेद उस सिचुएशन को हैंडल हाँ, खुद और powerful ओवेस, सीखे हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि जेसन का ये बयानात है कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आई वांट टू सी द डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान, मैं देखना चाहता हूँ। देखें, ये एक अटर प्रोफेशनल होता है ना, ये वो बात करता है कि जी मैं यहाँ पे स्टे करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट क्या उसकी चाल है, डोमेस्टिक देखना चाहता हूँ। गैरी कर्स्टन ने वन फाइन मॉर्निंग तो इंडिया को नहीं जिताया था ना। आई स्टिल रिमेंबर गैरी यूज टू गो टू द रांजीज एंड ऑल द डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, वहाँ जाके टैलेंट पिक करना एंड ऑल। तो हम मेरे ख्याल से या तो चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट अच्छी जाए, या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी ज़्यादा इस वक्त सियासी भंवर में फंसी हुई है कि उससे निकलना मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। देखिए, आप कैसे चाहेंगे आपकी क्रिकेट अगर अच्छी हो? मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप चलें डोमेस्टिक की आपने बात की है, अगर मैं डोमेस्टिक कंपेयर करता हूँ बड़े 3 क्रिकेट बोर्ड से चलें कंपेयर करता हूँ, इंग्लैंड की अगर काउंटी सीजन की बात करें उससे 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। बिग बैश की अगर आप बात करें, बिग बैश तो चलें लीग क्रिकेट है ना, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो शील्ड क्रिकेट होती है जो वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेट होती है दुनिया की, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। रणजी ट्रॉफी 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, वही सेटअप चल रहा है। मैं इंडिया की रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। हमारा मुझे बताएं कि आखिरी कब सेटअप वही चल रहा है। हर जो चेयरमैन आता है, हर कोई जो काबीना के अंदर जो भी क्रिकेट बोर्ड के सर्कल के अंदर आता है, वो आके सेटअप सारा का सारा चेंज कर देता है। कभी टीमें ज़्यादा कर दी जाती हैं, कभी टीमें कम कर दी जाती हैं, कभी प्लेयर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो पूल जो है वो कम कर दिया जाता है। डिस्टर्बेंस हम खुद पैदा करते हैं, हमारे अंदर स्टेबिलिटी है ही नहीं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो आपका जो प्राइम टूर्नामेंट है वो कायद आज़म ट्रॉफी 4 डे का। मुझे बताएं 4 डे ट्रॉफी कौन से लाइव टेलीविजन के ऊपर आई है? Nobody. इसका मतलब कि हमारी तरजीह ज्यादा T20 है, ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया के अंदर है मुझे पता है, लेकिन लोग 4 डे क्रिकेट को ज्यादा तरजीह, जो बड़ा लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट खेलता है उसका आके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे देखिए एक्सपीरियंस कितना होता है, परफॉर्मेंस कैसी देता है। जो शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है उसकी एक्सपीरियंस आपके सामने है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। आप अपने जो प्राइम टूर्नामेंट है उसको फोकस नहीं करते। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज आपके बड़े टूर्नामेंट्स में, खास करके जो कायद आज़म ट्रॉफी में, एक प्लेयर जो उनसे 25,000 रुपया कमाता है, 35,000 रुपया कमाता है, मुझे बताएं मैं उसको कैसे कंपेयर करूं रणजी ट्रॉफी के प्लेयर के साथ? मैं कैसे उसको ऑस्ट्रेलियन शील्ड क्रिकेट के साथ कंपेयर करूं? रणजी ट्रॉफी का प्लेयर साल के अंदर करोड़ रुपए से ऊपर कमाता है, हमारे प्लेयर तो बेचारे इतना कमाते ही नहीं है। स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे प्लेयर्स के पास। रणजी ट्रॉफी के अंदर शील्ड क्रिकेट की बात करें, वहाँ पर स्पॉन्सर्स हैं बाकायदा, बैट की स्पॉन्सर की बात करूँ या शू स्पॉन्सर की बात करूँ। हमारा जो लड़का आके डोमेस्टिक खेलता है उसके पास तो इन चीज़ों की कमी है, उन बेचारों के पास इन चीज़ें नहीं होती, ना स्पॉन्सर वहाँ पर जाता है। एक सबसे बड़ा कलमिया मैंने खुद देखा हुआ डोमेस्टिक के अंदर, एक लड़का जाके अगर 10 आउट भी करता है 2 इनिंग्स के 5-5 का अगर लगाता है, तो लिटरली ये चीज़ काउंट की जाती है किस टीम के खिलाफ किया, उसमें क्या बड़े प्लेयर मौजूद थे, क्या बाबर, या एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्या बाबर, रिजवान या कोई मौजूद थे जिनको उसने आउट किया? अच्छा ठीक है, इसको आउट नहीं किया, चलो देखते हैं नेक्स्ट मैच में देख लेंगे। फिर वो बेचारा 10 खिलाड़ी को आउट कर, फिर वही चीज़ दोहराई जाती है। यहाँ पर मसला ये है कि काउंट ये किया जाता है कि भाई उसने किस टीम के खिलाफ और किन प्लेयर्स को उसने आउट किया, तब जाके उसको लाइमलाइट मिलती है। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी होता है कि आप लाइव टेलीकास्ट करो, कम से कम कल को मैं भी हूँ, लोग भी हूँ, बैठ के बात फिर करते हैं कि यार लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। अच्छा बिल्कुल। अब ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफी की भी बात कर लेते हैं ना। ऐलान आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, बस हम यही सुन रहे हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेड है कि आज हो जाएगा? देखिए, एक्सपेक्टेड तो आज हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि हमारा तो दिल टूटा हुआ है इस वक्त, जो पिंडी के अंदर बैठे हैं, पिंडी में शायद मैचेस जो उनसे हैं वो ना हो, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने एक बात की है कि हम मुश्किल है 4 जगह उसको ब्रॉडकास्ट करना, एक्सपेंसेस भी होते हैं, बाकी मामलात भी हैं, मूवमेंट भी बड़ी मुश्किल होगी, तो 3 जगह आप इसको कर लें, क्योंकि तीसरा आपको पता है ऑब्वियसली वो दुबई है जो हाइब्रिड मॉडल माना हुआ है, और एक लाहौर होगा और एक कराची होगा, जो मुझे अभी तक की सूरत हाल पता है, वायरस भी बिक चुकी है, सारा कुछ है। और आज एक्सपेक्टेड है कि आज जो सा चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा, आज रात को या शाम तक अनाउंस हो जाएगा। लेकिन एक पूरे ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि डटे रहे हैं, आखिरी दम तक डटे रहे हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि उसको लॉबिंग जो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इस दफ़ा दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ आप बात करें कि लाइजॉन बड़ा तगड़ा था, क्रिकेट बोर्ड्स ने पाकिस्तान के हक में इसमें
वोट भी दिया और बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स ने आंखें भी दिखाई हैं इस दफ़ा भारत को कि भाई कल को इसका मतलब तुम पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, हमारे साथ भी करोगे, और ये होगा कहीं ना कहीं आगे जाके आपको। फिर जो रिजिड एक स्टांस था आपका लीगल डॉक्यूमेंट पे, आपने उनसे साइन भी लिए हैं कि भाई अगर ठीक है अगले जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, जितने मामला है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा और श्रीलंका जाके खेलेगा, उस पर आपने लीगल डॉक्यूमेंट पे इस दफ़ा साइन भी किया क्योंकि आगे आगे चैलेंजेबल भी है। तो अच्छी बात है कि आपका स्टांस बड़ा तगड़ा है, लेकिन जितना प्रेशर इस वक्त आईसीसी की तरफ है, चाहे वो स्पॉन्सर्स की बात करें, मीडिया की बात करें, मीडिया राइट्स की बात करें, बहुत ज़्यादा फैन प्रेशर भी है कि आज कैजुअल अनाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने प्लान आउट करना होता है। 2 महीने रह चुके हैं आपके सामने, अभी तक कोई चीज़ फाइनल हुई नहीं, लेकिन हमारी तरफ से चाहे स्टेडियम्स की बात करें, स्टेडियम्स की रेनोवेशंस की बात करें, जो डेडलाइन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है वो मीट होगी। और एक बड़ी अच्छी बात है कि 10-10 दिन की डेडलाइंस दी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कवर करने में। अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार नहीं है, सारे के सारे टाइमली जो है वो परसू हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अवेश जो आपने ये बात बताई ना कि हो सकता है पिंडीवाल जो हैं वो महरूम रह जाए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जितनी रेनोवेशन हुई फिर वो तो फिर क्या कह सकते हैं उसका। थैंक यू सो मच अवेश। चले, अगर रेनोवे है तो फिर आप PSL के मैच एंजॉय कीजिएगा, अब तो यही हो सकता है, क्योंकि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी भाई हो जाए, अब शेड्यूल हो जाए जिस तरह पता है हम ये ICC और BCCI हमें वहाँ ले आया है कि भाई अब हो जाए, कहीं भी हो जाए, कराची में हो जाए, लाहौर में हो जाए, या नाज़िमाबाद में हो जाए, कटीपाड़ी में हो जाए, अल्लाह का वास्ता शुरू करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।